चलो सुनते हैं एक नई कहानी। खोया हुआ जादुई सितारा। गर्मियों की एक सुनहरी शाम थी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और आसमान में तारों की हल्की झिलमिलाहट शुरू हो चुकी थी। उसी समय एक छोटे से गांव में एक नन्ही बच्ची परी अपनी दादी माँ के साथ छत पर बैठी हुई थी। दादी माँ, क्या सच में आसमान में जादुई सितारे होते हैं? परी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चमकते हुए तारों को देखते हुए पूछा। दादी माँ मुस्कुराईं और परी को अपनी गोद में बैठाते हुए बोली, हाँ बेटा, एक समय की बात है जब आसमान में एक खास जादुई सितारा चमकता था, लेकिन फिर वह अचानक गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ चला गया। क्या हम उसे ढूंढ सकते हैं? परी उत्सुकता से पूछी। दादी माँ हंसते हुए बोली, अगर तुम्हारे अंदर सच्चा साहस और प्यार है तो तुम जरूर उसे ढूंढ सकती हो। परी को दादी माँ की बात दिल से लग गई। उसने ठान लिया कि वह जादुई सितारे को खोजकर वापस लाएगी। अगली सुबह वह अपने सबसे अच्छे दोस्त मोनू, एक छोटे से खरगोश, को साथ लेकर सफर पर निकल पड़ी। वह पहले जंगल में पहुंची। वहां उसने चिड़िया रानी से पूछा, क्या आपने जादुई सितारे को देखा है? चिड़िया रानी ने सिर हिलाया और कहा, मैंने एक चमकदार रोशनी को पहाड़ों की ओर जाते देखा था। शायद वह वहीं हो। परी और मोनू खुशी खुशी पहाड़ों की ओर चल पड़े। रहस्यमयी गुफा। जब वे पहाड़ों के पास पहुंचे तो एक अजीब सी गुफा के सामने रुके। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन परी डरने के बजाय मोनू का हाथ पकड़कर अंदर चली गई। अचानक गुफा के अंदर एक गूंज सुनाई दी, कौन है जो मेरी गुफा में आया? परी ने हिम्मत जुटाई और बोली, मैं परी हूं। मैं जादुई सितारे को ढूंढने आई हूं। क्या आपने उसे देखा है? अचानक गुफा के अंदर एक बूढ़े साधु प्रकट हुए। उनकी लंबी दाढ़ी थी और आंखों में रहस्य की चमक। उन्होंने परी को ध्यान से देखा और बोले, अगर तुम्हें जादुई सितारा चाहिए तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा, सच्चाई की शक्ति। साधु ने परी के सामने 2 रास्ते रखे। एक सुनहरे फूलों से भरा था और दूसरा कांटों से। सही रास्ता चुनो, साधु ने कहा। परी ने ध्यान से देखा। सुनहरे फूलों का रास्ता सुंदर लग रहा था, लेकिन उसमें जमी हुई चमक अजीब थी। वहीं कांटों वाला रास्ता कठिन दिख रहा था, लेकिन असली प्रकृति का लग रहा था। सच्चाई हमेशा कठिन होती है, लेकिन यही सही रास्ता होता है। परी ने सोचा और कांटों वाले रास्ते पर कदम रख दिया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, कांटे फूलों में बदल गए और रास्ता चमकने लगा। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा, दयालुता का जादू। साधु ने परी को एक टूटा हुआ पक्षी दिखाया और कहा, अगर तुम इस पक्षी को ठीक कर सको तो दूसरी परीक्षा पास कर जाओगी। परी ने बिना सोचे समझे अपना दुपट्टा फाड़कर पक्षी के पंख पर बांध दिया और प्यार से उसे सहलाने लगी। धीरे धीरे पक्षी ने अपनी आंखें खोलीं और चहचहाने लगा। दयालुता ही सबसे बड़ा जादू है, साधु बोले। तुम दूसरी परीक्षा पास कर चुकी हो। तीसरी परीक्षा, साहस की परीक्षा, अब अंतिम परीक्षा थी। साधु ने परी को एक बड़ा दरवाजा दिखाया और कहा, इसके पीछे तुम्हें तुम्हारा सितारा मिलेगा, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें अपना सबसे प्रिय सामान कुर्बान करना होगा। परी के पास केवल उसकी मां की दी हुई सोने की चूड़ी थी, जो उसकी सबसे प्यारी चीज थी। लेकिन जादुई सितारे को बचाने के लिए उसने बिना झिझके वह चूड़ी दरवाजे के पास रख दी। जैसे ही चूड़ी रखी, दरवाजा खुल गया और अंदर एक चमकता हुआ सितारा था। वह परी को देखते ही उसकी हथेली पर आकर बैठ गया। तुमने अपनी सच्चाई, दयालुता और साहस से यह सितारा पाया है, साधु ने कहा। अब इसे आसमान में वापस भेज दो ताकि यह फिर से चमक सके। परी ने सितारे को प्यार से देखा और आसमान की ओर उछाल दिया। जैसे ही सितारा ऊपर गया, पूरा आसमान रोशनी से भर गया। वापसी और नया सूरज गांव लौटने पर परी ने देखा कि आसमान में वह सितारा फिर से चमक रहा था। अब पूरा गांव खुश था और दादी माँ गर्व से उसे गले लगा रही थी। उस रात परी को एक सपना आया। सितारा मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई, दयालुता और साहस से दुनिया रोशन हो सकती है। और इस तरह परी की जादुई यात्रा एक नई सीख के साथ समाप्त हुई।